नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर बिना किसी बकवास। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यहाँ पर अपनी म्याऊ म्याऊ अपने बाल संभाल रही होती है और बोल रही होती है ये खराब हो चुके हैं। पर तभी ब्लैक लोटस को पीछे दिखता है और बोल लगता है क्या मैं इनको सुधार दूँ। और अपनी एमसी बोल लगती तुम मिरर से बाहर कैसे आ गए। और अपनी जो एमसी है वो एक पपेट की तरह एक्ट करेगी, तो तुम थोड़ा ऐसा समझ जाना कि वो यहाँ पे एक तरीके से उसके यहाँ पे जाल में आ चुकी है और अपनी म्याऊ म्याऊ को ये ठीक कर रहा होता है। एमसी बोलने लगती है कि मेरे को ये कंघी नहीं पसंद। और ये बोल लगता है क्या मतलब है तुम्हें, क्या क्या ये कंघी खराब है। तो ये बोलने लगती है एक्चुअली में ये कंघी तुम यूज़ करते हो और मेरे ख्याल से तुमको ये पसंद नहीं, तो इसलिए मेरे को भी ये पसंद नहीं। और यहाँ पे अगर किसी चीज़ को जी की पसंद नहीं करता तो मैं भी उसको पसंद नहीं करती। और यार होता है और बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर ले इस चीज़ की। और अपनी एमसी होती है वो मना करती है, लेकिन ब्लैक लोटस उसको फोर्स करने लगता है और बोलने लगता है तुम्हें सच में हाँ कहलवाना। ये सच में यहाँ पे ऐसा है जैसे कि यहाँ पे आसमान टच करना। और अपना ब्लैक लोटस जब भी इससे कहलवाता है कि यहाँ पे उसको पसंद करती है तो यहाँ पे उसके ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि अपना ब्लैक लोटस फोर्सफुली उससे ये कहलवा रहा होता है। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो लिख रहा होता है कुछ। तभी यहाँ पे कुछ यहाँ पे डोर पे स्टेप करने लगता है, तो अपना ब्लैक लोटस डोर पे जाता है और डोर पे एक पोस्टमैन आया होता है जो कि एक डक ले गया होता है और बोलने लगता है क्या आपको ये चाहिए डक। और जो कि यहाँ पे कहीं और जा रही है। एक्चुअली अपने ब्लैक लोटस ने किसी को मैसेज करने के लिए ये डक साथ में भेजने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चाइना वाले लोग हैं तो डक खाने का यहाँ पे एक रिवाज चलता है शादी के टाइम पे। और ये बंदा होता है ये बोलने लगता है कि आपके लिए मैं एक बढ़िया वाली डक लेके आ चुका हूँ और जो पोस्टमैन है उससे मैंने बात कर ली है, वो ये डक 3 दिनों में भेज देगा उस जगह पर। और यहाँ पे ये बोलने लगता है इसको जल्दी जल्दी पहुँचाने का यहाँ पे इंतजाम करो और उसको बढ़िया पैसा दिखाता है। पैसा देखते हुए अपनी एमसी भी बाहर आ जाती है और बोलने लगती है मेरे को ये घूस चाहिए। और यहाँ पे जो घूस और डक होती है मेरे को पता नहीं इनमें क्या अंतर है, लेकिन खैर अपनी एमसी काफ़ी एनर्जी में दिख रही होती है, जिसको देखने के बाद में जो क्या बोलते हैं ये बंदा होता है ये बोलने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में दिख रही हैं। और अपना ब्लैक लोटस उसको उठाता है और बेड पे ले जाता है। बोलने लगता है कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा। और यहाँ पे ये बंदा होता है उसको एकदम खतरनाक तरीके से देखे जा रहा होता है। एक बार डक की स्माइल तो देखो भाई, डक की स्माइल इस जगह पर सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रही है मेरे को। और खैर अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैक लोटस बोलने लगता है किसी को भी कुछ भी मत बताना और हाँ यहाँ से निकल जाओ जल्दी, एक और डक लेके आओ, इसको यहीं पे छोड़ के जाओ और कोई और डक लेके उसको लेटर के साथ में रख देना। और अपनी एमसी होती है इस डक को खिला रही होती है, लेकिन डक खा नहीं रही होती है और बोलने रही होती है अपनी एमसी की ये खा नहीं रही है। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है तुम्हें थोड़ा धीरे से खिलाना चाहिए, पर अपनी एमसी बोलने लगती है ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि ये अकेली पड़ चुकी है और बढ़िया सा क्यूट सा चेहरा बना रही होती है डक। ऐसा लगता है कि डक को भी सब कुछ पता है। और खैर अपनी एमसी बोल रही होती है ये बिल्कुल ऐसा है कि अकेली पड़ चुकी है इसलिए नहीं खाना चाहती। और ब्लैक लोटस उसको बड़े ही प्यार से बोलता है कि एक्चुअली में ऐसी ही बात है और यहाँ पे सच में। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या तुम्हें इसे वापस नहीं रख देना चाहिए। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या इसे वापस आखिरकार इसे कहाँ पर रखूँ, ये एक लेटर के साथ में आई है, ये एक्चुअली में एक गिफ्ट होने वाली है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या लेटर और कैसा लेटर। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है एक लेटर तुम्हारे फादर के लिए। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या फादर, और उसका दिमाग यहाँ पे हिलने लगता है। ब्लैक लोटस बोलता है कि क्या हुआ आखिरकार। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे को भी यहाँ पे अपने फादर को एक लेटर लिखना था। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है क्या ये नॉर्मल होने वाली है। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस होता है उसको यहाँ पे एक लेटर वगैरह दे देता है, तो अपनी एमसी लिखने लगती है और जो घूस है उसको इग्नोर मारो अभी। और खैर अपनी एमसी होती है लेटर में लिख रही होती है कि मेरे को जी की पसंद है, जी की पसंद है और जी की पसंद है। और ये जो बात होती है कि उसको जी की पसंद है ये इतनी बार लिखती है कि अपना ब्लैक लोटस यहाँ पे खून की उल्टियाँ कर देता है। और एक्चुअली में ये एक तरीके की पनिशमेंट ही हो रही होती है अपने जीकी के लिए। और यहाँ पे अपना जीकी उसको रोकता है और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो एक्चुअली में अपने हाथों को ही चोट पहुँचा लेती है उसके चक्कर में। और ये बोलने लगती है सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। और अपनी एमसी होती है उसी को कपड़े से पोंछ देती है। और ब्लैक लोटस भी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि वो यहाँ पे जानता है कि एक्चुअली एक पपेट इतना ज़्यादा नहीं सोच सकता कि यहाँ पे वो कुछ भी कर पाए। और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है ये सब तुम्हारी गलती है और अगर तुमने मेरे को नहीं रोका होता तो मेरे को चोट भी नहीं लगती। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है अच्छा खैर ठीक है ये मेरी गलती है सच में। और अपनी एमसी होती है कुछ ज़्यादा उसके पास आ जाती है और खैर अपना ब्लैक लोटस ज़्यादा शर्माने लगता है, लेकिन अपनी एमसी को दूर करने के बाद बोलता है तुम बस इंतज़ार करो, बस थोड़ा और इंतज़ार, थोड़ा और कितना, तो यहाँ पे 7 दिन का इंतजार
इंतज़ार करो, 7 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे से माफ़ी माँगो और ब्लैक लोटस बोलने लगता है खैर मैं सच में यहाँ पे 7 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकता। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, उसको देख के बोलने लगता है मेरे को पहले वाली एमसी ज़्यादा पसंद थी। और अपना ब्लैक लोटस होता है उससे ये बोलने लगती है कि जल्दी से मेरे से माफ़ी माँगो कि तुमने यहाँ पे ये गलत किया है और यहाँ पे उस जो मेथड है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए था तुम्हें मेरे ऊपर। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या म्याऊं म्याऊं। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है फिर से एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उसके यहाँ पे जाल में आ चुकी है वो, मतलब अपनी एमसी है थोड़ा सा बाहर भी है उसकी एक्टिंग से, यहाँ पर कहें यहाँ पर वो एक्टिंग ज़्यादा नहीं कर पा रही है जैसे कि वो उसके पपेट बन चुके हैं। लेकिन एक्चुअली में अपनी एमसी होती है वो पपेट नहीं बनी है, वो बस इसीलिए कर रही है ताकि ब्लैक लोटस को उसके ऊपर शक ना हो। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होता है कि ये उसके इल्यूजन में फंस चुकी है और सच में एक इल्यूजन ही बन चुका है ब्लैक लोटस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जो रियल म्याऊं में है वो नहीं मिली है, उसको मिला है एक सैड सा पपेट जो कि यहाँ पे उसको प्यार तो करता है लेकिन बस कहने के लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो लेटर लिखने के लिए बैठ जाती है लेकिन अपना ब्लैक लोटस ने माफ़ी नहीं मांगी होती है तो उसी के चक्कर में वो लिखती है लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लिख देती है। और ये बोलने लगती है क्या आखिरकार तुम मेरा लेटर क्यों लिख रहे हो। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है एक्चुअली वो मैरिज का लेटर ऐसा ही लिखा जाता है, इस जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा और दूसरी जगह पर तुम्हें। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे बोलने लगती है मैं न लिखने वाली। तो अपनी एमसी ये बोलने लगता है वही लिखो जो कि मैंने तुमको पहले कहा था। और जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगते हैं ठीक है पहले मेरे से माफ़ी मांगो। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है मैं बहुत ज़्यादा गलत था। अपनी एमसी लिखती है कि मेरे को जी की पसंद नहीं, फिर से ये बोलने लगता है कि चलो दोबारा से लिखो। और अपनी एमसी फिर से लिखती है और उससे पहले ही बोलती है कि मेरे से अच्छे से माफ़ी मांगो। और ये बोलने लगती है जल्दी से मेरे से माफ़ी मांगो वरना मैं ऐसे ही लिखती रहूँगी। और अपनी एमसी ने फिर से वही हेड जी की लिखा होता है और अपना यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है फिर से एक और उसको पेपर देता है। अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे से अच्छे से माफ़ी मांगो पहले, मैं यहाँ पे तुमको माफ़ नहीं करूँगी इस प्रकार से। और ब्लैक लोटस होता है स्माइल करता है और बोलने लगता है मैं सच में तुमसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और खैर यहाँ पे इसी के साथ में ये पार्ट तो ख़त्म नहीं होता। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा ही लेटर ख़राब कर देती है, लेटर ख़राब करने के साथ साथ ही वो यहाँ पे पेन को भी तोड़ देती है। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो उसको तोड़ने में हेल्प कर रहा होता है, मतलब क्या ही यहाँ पे जोक चल रहा है। खैर उससे बोलने लगता है क्या तुम अब शांत हो चुकी यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कुछ और को तोड़ने में, मेरे पास बहुत सारी हैं। और यहाँ पे भंडार है पर अपनी एमसी उसी को खाने लगती है, मतलब क्या ही यहाँ पे बच्ची की तरह एक्टिंग कर रही है। और अपना ब्लैक लोटस सोचे जा रहा होता है कि यार इस प्रकार से शायद वो अपने रियल फॉर्म में आ रही है जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा कोमल एक्ट करती है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। और ये बच्ची है इसमें बहुत ज़्यादा ही दम है। लेकिन उसकी एक बात याद आती है इसको कि जो ड्रैगन फ्लाई है उसको आराम से हवा के द्वारा ही उड़ाया जा सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। पर एक पपेट एक अपनी एमसी है जो कि यहाँ पे पपेट बन चुकी है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है उस जो ड्रैगन फ्लाई है उससे जो कि यहाँ पे अपने ब्लैक लोटस ने उड़ाई थी पहले। तो यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस होता है काफ़ी ज़्यादा सैड होता है पर बोलने लगता है बस तुम थोड़ा और इंतजार करो फिर तुम वापस से ठीक हो जाओगी, तो मैं सच में ड्रैगन पपेट बन चुकी हो। और अपनी एमसी से बोलने लगता है तुम जितना मत करो और यहाँ पे उसको गले लगा लेता है और बोलने लगता है मैं सच में गलत था। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है ठीक है फिर उस गूंज को वापस लौटा देना। और यहाँ पे उससे बोलने लगती है चलो अब लेटर लिखते हैं। और यहाँ पे ये आ जाते हैं लेटर लिखने के लिए और ब्लैक लोटस बहुत ज़्यादा खुश होता है इस बात से। और थोड़े समय बाद ये लोग जब लेटर लिख रहे होते हैं लेटर में लिखा होता है कि जो अपना सन है मूव फैमिली का वो मैरी करना चाहता है ये जो क्या बोलते हैं अपनी लिंग फैमिली की लड़की से जिसका कि नाम है म्याओ म्याओ। और अपनी एमसी होती है वो भी लिखने लगती है कि मैं अभी मैरी करना चाहती हूँ मूव फैमिली के लड़के से और मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ फादर। और यही सब लिखने के बाद में अपनी एमसी भी थक जाती है और बोलने लगती है सच में मैं बहुत ज़्यादा भूखी फील कर रही हूँ और जो मेरी स्कर्ट है वो भी गंदी हो चुकी है। और ये बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार। और अपनी एमसी बोलने लगती है पीछे मुड़ जाओ तुम। और ये बोलने लगता है तुमने कल तो नहीं बोला था ये सब। और अपने एमसी बोलने लगती कल कल था और यहाँ पे आज आज है तो मैं स्कर्ट बदल रही हूँ तुम पीछे मुड़ जाओ चुपचाप से। और अपना ब्लैक लोटस पीछे मुड़ जाता है और ये बोलने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही कल से, क्या ये वापस से ठीक होने वाली है। और अपनी एमसी होती है वो कपड़े चेंज कर रही होती है लेकिन जो टाई माई बंदी होती है पता नहीं कैसे कपड़े पहनते हैं चाइनीज़ लोग, लेकिन खैर जो भी टाई होती है वो खुल जाती है। और अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उससे। और जो परेशान होने के चक्कर में उसके कपड़े निकलने वाले होते हैं तो उसी के चक्कर में परेशान होती है। तभी ब्लैक लोटस होता है उसके पीछे हाथ लगा देता है और अपने एमसी बोलने लगती है आखिरकार यहाँ पे तुम मुड़े क्यों इस जगह पर और तुम यहाँ पे क्यों मतलब आ चुके हो। अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है सॉरी पर जब मैंने देखा कि तुम्हारी ड्रेस निकलने वाली है तो मैं आ गया। पर अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें यहाँ पे मुड़े में ना पता कैसे चल गया कि मेरी ड्रेस निकलने वाली है, ये क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर। और अपने एमसी को इस प्रकार से बोलते हुए देख ये भी यहाँ पे अपनी माफ़ी मांग लेता है और वो लगता है सॉरी मैं गलत था, मैं कुछ ज़्यादा ही ठरकी हो रहा था इस जगह।
और अपनी एमसी उससे दूर करने को यहाँ पे चिंता कर रही होती है। खैर अपनी एमसी होती है उससे बोलने लगती है मेरे को दूर हटा दो बस, यहाँ पे मेरे को नहीं जाना तुम्हारे पास में। और ये ब्लैक लोटस होता है बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और ये बोलने लगती है लेकिन तुम्हें फ्रंट में से बांधना पड़ेगा। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है उसमें चिंता क्या है, और अपने आगे से ही उसको बढ़िया से बांध देता है। और अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन इस प्रकार शर्माते हुए देख अपना ब्लैक लोटस अपने मन में सोचने लगता है कि जो पपेट होते हैं वो तो बस ऐसी चीज़ होते हैं जो कि यहाँ पे हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और कतई यहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते। लेकिन म्याऊं म्याऊं आखिरकार इतनी ज़्यादा अजीब क्यों है, और क्या पपेट शर्माते भी हैं। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है मेरे से दूर हट जाओ यहाँ से। और अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर बेड पे बैठ जाती है। और ये जो बंदा होता है ये इसको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। एक्चुअली अपनी एमसी होती है वो नाटक कर रही है यहाँ पे इसके बस में आने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है वो बार बार। और ये बंदा होता है उसको बोलने लगता है तुम्हें क्या हुआ आखिरकार। और अपने एमसी बोलने लगती है मेरे को वापस से बेड पे छोड़ो यहाँ पर और तुम यहाँ से निकल जाओ। और जो ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है इसको क्या हुआ आखिरकार। और अपनी एमसी बोलने लगती है ज़्यादा दूर रहो मेरे से। और ब्लैक लोटस सोचने लगता है ये कल से अजीब ही बिहेव कर रही है, कल इसका जो टेम्पर था वो ऐसा नहीं था। अपनी एमसी उसके हाथ में काट लेती है और उससे बोलने लगती है निकल जाए यहाँ से। और अपना ब्लैक लोटस होता है बोलने लगता है ठीक है और मैं चला, तुम कपड़े चेंज करके आ जाना। और अपनी एमसी कहता है रूट के बेड पर बैठी होती है। और यहाँ पे भाई अपनी याओ का सीन दिखाया जाता है जो कि बोली होती है कि साले ने 2 मिनट का बोला था, यहाँ पे 2 घंटे हो गए। और कहता साफ छपा चट करके बैठी होती है अपनी याओ, और यहाँ पे उसका पेट भर चुका होता है। और यहाँ पे ये आ चुका है और ये बोलने लगता है ओ हेलो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और म्याऊं म्याऊं भी आ चुकी है साथ में। ये म्याऊं म्याऊं को बैठाता है और बाद में खुद भी बैठ जाता है। और यहाँ पे ये इसको यहाँ पे दिमाग में आ ही नहीं रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये म्याऊं म्याऊं के साथ में 2 घंटे से क्या कर रहा था आखिरकार में, क्या हो रही थी यहाँ पे लोगों के बीच में बात। और म्याऊं म्याऊं से बोलने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। और अपनी म्याऊं म्याऊं बोलने लगती है सिस्टर मुँह। और यहाँ पे ये बोलने लगती है क्या तुम सबसे यहाँ पे अपने याओ क्या क्या बोलते हैं वे अपने ब्लैक लोटस से मैरी करना चाहती हो क्या। तो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है सच में। और यहाँ पे जो बंदी होती है उसको शक हो रहा होता है, या मतलब अपनी एमसी पे शक हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शांत एक्ट कर रही है इस जगह पर। और यहाँ पे याओ बोल रही होती है कहीं ये पपेट तो नहीं बन चुकी है उसकी। और यहाँ पे अपनी एमसी इसके बारे में सोची जा रही होती है कि पहले ही मैं यहाँ पे उसकी सिबलिंग हूँ, लेकिन मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और उसको हमेशा ही अंडर मेरे रखा है ऑर्डर्स के। और यहाँ पे जो ऑर्डर्स के अंदर वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूड हो चुका है साथ से। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या आपको ये सिर्फ पसंद है। और ये बोलने लगती है क्या तुम सच में यहाँ पे उससे मैरी करना चाहती हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैं उसको पसंद करती हूँ। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है उससे पूछने लगती है आखिरकार हम लोग यहाँ पे निकलने कब वाले हैं। तो ये बोलने लगती है कुछ समय बाद, हम लोग यहाँ पे फुई का इंतजार नहीं करने वाले, हम लोग बस सीधे निकल जाएंगे। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या आपको श्रिम्प पसंद है यहाँ पे सूप में डुबाया हुआ। तो अपनी ये बोलने लगती है नहीं मेरे को नहीं पसंद। और यहाँ पे सोचे जा रही होती है कि इसको सच में कुछ आता नहीं है, क्या हो गया आखिरकार इसको। और यहाँ पे ये बोलने लगता है कि शायद इनको पता चल चुका है कि ये मेरी एक पपेट बन चुकी है, यहाँ पर शायद नहीं, मेरे को क्या करना चाहिए। और यहाँ पे ये आगे जाता है और जो बाउल होता है उसको खाली कर देता है खैर ये। और अपनी जो या होती है वो बोलने लगती है अच्छा खैर ठीक है कुछ समय के लिए मेरे से बातें करना तुम कमरे में। और ये बोलने लगते हैं ठीक है, लेकिन खैर यहाँ पे ये बोलने लगती है यहाँ पे चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है उसकी बात को समझ जाता है कि ये क्या बातें निकलवाना चाहती हुई उससे यहाँ पे अकेले कमरे में। और यहाँ पे बोलने लगता है नहीं बिल्कुल नहीं, और हम लोग यहाँ पे कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो हम आपसे नहीं मिल सकते और अब आपसे बातें नहीं कर सकते। यहाँ पे एकदम यहाँ पे कहीं छुप छुप के निकल चुका है ये। लेकिन खैर यह बोलने लगती है ठीक है अपना ख्याल रखना। और ये इन दोनों को जाने देती है। और यह भी दिखाया था मार्केट में अपनी एमसी बड़ी ही क्यूट लग रही होती है इन यहाँ पे जो हेयर बैंड होते हैं जो भी होते हैं इनमें। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या सच में मेरे लिए लेके आए हो तुम। और उससे बोलने लगती है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और अपना ब्लैक लोटस उससे सारे खरीद लेता है। और ये बोलने लगता है दुकानदार की तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्या ये जो डायलॉग है ना इसका कि तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, ये डायलॉग साला हर दुकानदार मेरे को चेप चिपका है। और यहाँ पे ये जो बंदी होती है ये बोलने लगती है बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये सच में। और ये ब्लैक लोटस बोलने लगता है चलो इसको ट्राई करो तुम, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन ये 2 ठीक नहीं रहेंगे ना, एक ही चलेगा ना। पर भाई जो ब्लैक लोटस होता है उसको 2 पहना देता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच्ची जैसा उसको बना रहा होता है। और अपनी एमसी बोल लगते हैं तुम सच में। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हो उसमें। अपनी एमसी को कभी बच्ची की तरह यहाँ पे ड्रेस कर दिया होता है। और अपनी एमसी भी इससे बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है कि वो छोटी सी बच्ची लग रही है। उसके ऊपर 2 यहाँ पे बंस से बन चुके हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है खैर जी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तो लग रहा है लेकिन मैं एक बच्ची लग रही हूँ। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।